नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है मेरी कक्षा में। संस्कृत कक्षा, विषय संस्कृत वाणी के अंतर्गत मैंने आपको प्रत्यय के बारे में इसके पहले प्रथम भाग में मैंने आपको भेजा था। उसमें प्रत्यय के बारे में समझाया कि प्रत्यय होता क्या है। विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में अर्थयुक्त शब्द प्रतिपादित करने के लिए जो शब्द या वर्ण प्रयुक्त किए जाते हैं, मूल शब्द को प्रकृति कहा जाता है। व्याकरण में विभक्ति रहित हो, जो जिसमें विभक्ति कोई ना हो, वो प्रकृति कहलाता है। प्रकृति के दो भेद होते हैं, धातु और प्रतिपादिक। धातु और प्रतिपादिक में इसके बाद इसी प्रकार धातु और प्रतिपादिक के बाद में जो वर्ण प्रयुक्त करे जाते हैं वो प्रत्यय कहलाता है, वह प्रत्यय होता है। जैसे रामा है, इस शब्द में राम प्रतिपादिक है और विसर्ग सु प्रत्यय है। उसी तरह से पठित्वा शब्द में पठ जो है पठ धातु है और केत्वा प्रत्यय है। तो प्रत्यय मैंने बताया था आपको प्रथम वीडियो में 5 होते हैं। विभक्ति, कृत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय, धातु, व्यय। विभक्ति में क्या होता है? ती, तः, अंति प्रत्यय प्रतिपादिक, अंत में खू और जस आदि प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं। कृत में धातुओं के अंत में प्रयुक्त प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पठित्वा में केत्वा प्रत्यय है, पठ धातु है, केत्वा प्रत्यय है, तो पठित्वा शब्द बन गया। ऐसे ही पठ प्लस केत पठितः इतः, भू प्लस केत भूतः इत्यादि, ये आपको मैंने उसके बारे में कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय के बारे में बताया। धातु व्यय प्रत्यय के बारे में बताया। अब इसके आगे जो है आपका आता है केत्वा प्रत्यय का उदाहरण दिया, बताए। ये सारे उदाहरण आपके सामने हैं। लेप प्रत्यय आता है। लेप में लेप प्रत्यय वो प्रत्यय कहलाता है जब किसी धातु के पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे गम धातु है, प्रथम उदाहरण में देखें, और गम धातु में आ इसमें प्रत्यय है, ए उपसर्ग है, लेप प्रत्यय है, तो ये मिलकर के आगम्य बना। आगम्य लेप प्रत्यय में। ऐसे ही उपविश शब्द है। उपविश में उप है आपका उपसर्ग और विष है धातु, लेप है आपका प्रत्यय, तो ये उपविश्य बना। या इसमें लेप में या जो है इसमें जुड़ जाता है, तो ये आपका लेप प्रत्यय कहलाता है। अब इसमें जो बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं, जैसे कि मीरा पुस्तकम आदाय अगच्छत, मीरा पुस्तक लेकर गई। इसमें कर इसका अर्थ हो जाता है आगत्य माने आकर के, उपविश्य बैठकर, उपकृति कर 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 उपकृति, बी प्लस हस, बी देखिए इसमें उपसर्ग है, हस है इसमें आपका धातु, लेप प्रत्यय जुड़ा जब तो विहस्य हो गया, या हो जाता है लेप की जगह पर। आदा प्लस लेप आदाय, इसमें भी देखिए या हो गया। दा में आ उपसर्ग है। जब किसी धातु में उपसर्ग जुड़ा होता है और उसमें जो जब हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वो या हो जाता है, तो लेप प्रत्यय वो कहलाता है। ऐसी धातुओं में जिसमें उपसर्ग जुड़ा होता है उसमें ही लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय में पठ धातु है और तुमुन प्रत्यय जब जुड़ा तो पठितुम हुआ। पठितुम माने पढ़ने के लिए। लिख में तुमुन जुड़ा, लिखतुम हो गया, लिखने के लिए। गम प्लस तुमुन गंतुम, जाने के लिए। नीतुमुन लाने के लिए, नेतुम। तो ये तुमुन प्रत्यय जुड़ता है, इसमें केवल तुमुन में तुम ही जोड़ा जाता है। सब में देखिए आप उदाहरण में, लेकिन तुम में तुम जुड़ा, तुमुन नहीं, तुम ना हट जाता है, तो ये प्रतीक तुम जुड़ा, इसमें तुमुन प्रत्यय ये कहलाता है। इसकी मीनिंग होती है के लिए लगाया जाता है इसमें। पठितुम माने पढ़ने के लिए, गंतुम माने जाने के लिए, लिखितुम माने लिखने के लिए, आदि ये तुमुन प्रत्यय कहा जाता है। इसके बाद नंबर 4 में है सत्र, पुल्लिंग एकवचन प्रथमा विभक्ति, और ये परस्मयी पति धातुओं के साथ में होता है। इसमें जो है सत्र प्रत्यय का प्रयोग जब हुआ खाद धातु में,
तो खादन हो गया। जैसे कि उदाहरण में अहम खादन न गच्छामि, अहम माने मैं, खादन माने खाते हुए, तो इसमें हो जाता है हुए, खाते हुए। हसन हंसते हुए, यानी गमन जाते हुए, तो ये हुए इसमें शब्द जुड़ जाता है। इसमें सत्र प्रत्यय में, और ये केवल परस्मी पदी धातुओं के साथ में होता है। अहम खादम न गच्छामि, मैं खाते हुए नहीं जाता हूँ। तुम हसन न जलपसी, तुम हंसते हुए बात नहीं करते हो। रुदन बालकः गच्छति, रोते हुए, जाते हुए, गमन जाते हुए। तो ये इसमें सत्र और पुल्लिंग एकवचन प्रथमा विभक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सत्र हुआ प्रत्यय। अब आगे है नंबर 5 आपका सानच आत्मनेपदी धातुओं के साथ में। जब ऐसी धातुएं होती हैं जो आपके ये सानच प्रत्यय में प्रयोग होता है, सानच में आत्मनेपदी धातुओं के साथ वृद्ध। आपको मैं आत्मनेपदी परस्मैपदी धातुओं का वर्णन मैं आपको अगले किसी वीडियो में करूँगा, दोनों धातुओं के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर आप ये समझ रहे, वृद्ध प्लस सानच वर्धमाना, बढ़ता हुआ। अयम वर्धमानः वृक्षः दृश्यते, यह बढ़ता हुआ पेड़ दिखाई देता है। तो सानच प्रत्यय जो है आत्मनेपदी धातुओं के साथ में जुड़ता है। शंख सानच शंखमानः, इसमें न हो जाता है चा की जगह पर। प्रेत प्रेतमानः सानच, यानी शंखमानः माने शंका करने वाला। प्रतमान नरः सफलाम प्राप्नोति, प्रयत्न करता हुआ आदमी सफलता प्राप्त करता है। इसमें भी आपका प्रतमाना माने प्रयत्न करता हुआ, शंका करने वाला मनुष्य, शंका करते हुए, सदा शंका, हमेशा शंका करने वाला। शंकमानः मनुष्य, नरः नश्यति, मनुष्य नष्ट हो जाता है, तो उसका अर्थ हुआ। यहाँ पर आत्मनेपदी धातुओं के साथ में सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है, और उसमें हुआ, करते हुए, जाते हुए आदि का अर्थ मीनिंग निकलता है। कृत प्रत्यय, क्र प्लस कृत, कृत, बच प्लस कृत, उक्त, ये आपका उक्त हुआ